नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं एक नई और रोमांचक कहानी सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैं शहर की जिंदगी से कुछ ज्यादा ही उब गया था तो मैं निकल गया अपने पुराने मित्र के गांव। दिलीप मुझे पिछले कई महीनों से अपने यहाँ पर बुला रहा था, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अब जब टाइम मिला तो मैं सुबह की पहली गाड़ी से निकल गया। रास्ता काफी लंबा था और जब मैं गांव के बस स्टैंड पर उतरा तब तक आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे और दिलीप बस स्टैंड पर साइकिल लिए खड़ा था। कुछ देर में हम दोनों हाईवे के रास्ते को छोड़ते हुए गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचे। वो रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ था, मगर हम किसी तरह घर पहुंच गए। और घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं फ्रेश हुआ और रात का खाना खाने के बाद मैं और दिलीप छत पर सोने चले गए। छत पर काफी ठंडी और ताजी हवा चल रही थी, जिस वजह से मैं लेटते ही गहरी नींद में सो गया। तकरीबन रात के 3 बजे के आसपास मेरी नींद टूट गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। और जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखी तो पाया कि दिलीप अभी भी सो ही रहा है। ऊपर से छत पर भी कोई नहीं है। फिर मेरा नाम किसने पुकारा? मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक बार फिर से उसने मेरा नाम पुकारा। इस बार मैंने नोटिस किया कि वो आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। फिर जब मैंने पीछे की तरफ करवट बदलते हुए देखा तो पाया कि घर के बगल में लगे मोबाइल टावर पर कोई चढ़ा हुआ है और मेरी तरफ देखते हुए मेरा नाम पुकारे जा रहा है। उस आदमी को मेरा नाम लेते देख मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब कौन हो आप, और मेरा नाम आपको कैसे पता? मैंने अभी इतना कहा ही था कि वो टावर पर चढ़ा आदमी एकदम से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मेरे तो हाथ पैर अब ठंडे पड़ने लगे। मैं अभी दिलीप को उठाने के लिए पीछे ही पलटा था कि मैंने उसी आदमी को ठीक अपने सामने खड़ा पाया। उसका सर कटा हुआ था और उसके बदन से बहुत से कीड़े बाहर निकल रहे थे। मैं उसी वक्त जोर से चीखा और मेरे चीखते ही दिलीप एकदम से जग गया। दिलीप घबराते हुए उठा और मेरे पास आया। अब तक मैं नीचे गिर चुका था और मेरी सांसें बैठने लगी थी। मैं दिलीप को बता नहीं पा रहा था कि मैं किससे इतना डरा हुआ हूं। तभी दिलीप के पापा मेरे पास आए और उन्होंने जैसे ही मुझे नीचे फर्श पर तड़पते हुए देखा तो वो तुरंत ही दौड़कर नीचे गए और एक जल से भरा कलश लाकर मेरे सिर पर पलट दिया। उस कलश के जल से भीगते ही मैं नॉर्मल हो गया और अब वो प्रेत भी गायब हो गया था। फिर जब मैंने सारी बात अंकल को बताई तो अंकल जी ने मुझे बताया कि काफी वक्त पहले इसी टावर पर एक वर्कर काम करने चढ़ा था। तभी किसी ने नीचे से उसे आवाज दी। उस वक्त उस वर्कर ने अपना सेफ्टी गियर नहीं लगाया था और ना ही उसने उस वक्त ध्यान दिया। और जैसे ही वो उस आदमी की बातों का जवाब देने के लिए पलटा कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा और वहीं उसने दम तोड़ दिया। तब से वो वर्कर रातों को लोगों को उनके नाम से पुकारता है और कोई भी उसका अगर जवाब दे देता है तो वो उसे उसी टावर पर ले जाकर नीचे फेंक देता है। वो तो अच्छा था कि हमारे पास अभिमंत्रित जल था, जिसकी वजह से तुम्हें हम बचा पाए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो अनर्थ ही हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।